नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बोलती कहानियां पर। आज की हमारी कहानी का शीर्षक है बंगाल के दलदलों का भयावह किस्सा, सुंदरबन का आतंक। भारत के पश्चिम बंगाल में स्थित सुंदरबन के घने और खतरनाक दलदलों में एक भयावह घटना घटी, जिसने उस घटना में शामिल लोगों की स्मृतियों में आजीवन डर बैठा दिया। यह मछुआरे अजीत रॉय की सच्ची कहानी है, जिनका सामना अज्ञात के साथ हुआ और जो उन्हें डरा कर रख गया। सुंदरबन एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल, दुनिया के सबसे बड़े मैंग्रोव जंगलों में से एक है। यह एक अद्भुत प्राकृतिक सौंदर्य से भरा हुआ स्थान है, जिसमें रॉयल बंगाल टाइगर सहित कई वन्यजीव पाए जाते हैं। हालांकि यह कई खतरों से भरी भूमि भी है, जहां प्रकृति अपने कठोर नियमों के साथ शासन करती है। घना वन, अप्रत्याशित ज्वार और बाघों की संभावित उपस्थिति सुंदरबन को सुंदर और भयावह दोनों बनाते हैं। अजीत रॉय, एक अनुभवी मछुआरा, ने अपने जीवन का अधिकांश समय सुंदरबन के जलमार्गों में नेविगेट करने में बिताया था। वह दलदलों के खतरों से अच्छी तरह परिचित था और वन के जंगली निवासियों का सम्मान करता था। खतरों के बावजूद सुंदरबन उसकी आजीविका का स्रोत था और उसने वहां के खतरों के साथ सहजीवन जीना सीख लिया था। 2007 की गर्मियों में एक उमस भरी दोपहर को अजीत अपनी छोटी लकड़ी की नाव लेकर निकला। उसका गंतव्य दलदल का एक दूरस्थ हिस्सा था, जो समृद्ध मछली पकड़ने के मैदानों के लिए जाना जाता था। अजीत के साथ उसके दो दोस्त राजेश और सुनील भी थे, जो भी अनुभवी मछुआरे थे। तिकड़ी ने मछली पकड़ने के लंबे दिन की योजना बनाई थी, उम्मीद करते हुए कि वे भरपूर मछली पकड़ कर लौटेंगे। जैसे ही वे दलदल में गहरे गए, घना आवरण ऊपर से अधिकांश धूप को रोक रहा था, जिससे एक भयानक गोधूली उत्पन्न हो रही थी। वन की आवाजें, पत्तियों की सरसराहट और बाघों की दूर दूर की दहाड़े माहौल को और भी भयानक बना रही थी। डर के बावजूद पुरुष अपने काम पर केंद्रित रहे। जैसे जैसे दिन बीतता गया, अजीत और उसके दोस्तों ने दलदल पर एक असामान्य चुप्पी उतरती हुई महसूस की। पक्षियों की चहचहाहट और मेंढकों की टरटर बंद हो चुकी थी और उसकी जगह एक असहज चुप्पी ने ले ली थी। राजेश, जो समूह में सबसे अंधविश्वासी था, ने कहा कि ऐसा लग रहा है जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। अजीत ने उसकी चिंताओं को खारिज कर दिया, इसे दलदल की स्वाभाविक चुप्पी का हिस्सा माना। हालांकि जैसे ही उन्होंने अपने जाल डाले, उन पर एक अत्यधिक भय की भावना छा गई। पानी, जो आमतौर पर मछलियों से भरा रहता था, अब निर्जीव सा लग रहा था। वे इस भावना को हिला नहीं पा रहे थे कि कुछ बहुत गलत था। उन्होंने दूसरी जगह जाने का फैसला किया, उम्मीद करते हुए कि वहां बेहतर किस्मत मिलेगी। जैसे ही वे संकीर्ण जलमार्गों से गुजर रहे थे, वे एक पुराने परित्यक्त मंदिर पर पहुंचे, जो आंशिक रूप से पानी में डूबा हुआ था। यह मंदिर सुंदरबन की संरक्षक देवी बनबिबी को समर्पित था। खंडहर में था, उसकी पत्थर की संरचना काई और बेलों से ढकी हुई थी। अजीत ने सुझाव दिया कि वे बनबिबी से प्रार्थना करें, सफल मछली पकड़ने के लिए उनका आशीर्वाद मांगते हुए। जैसे ही वे मंदिर के पास पहुंचे, एक सड़ीगली गंध ने हवा को भर दिया, जिससे वे हिलने लगे। यह सड़न की दुर्गंध थी, मौत का अविवेकनीय संकेत। उन्होंने संकोच किया, लेकिन अजीत ने जोर दिया कि वे आगे बढ़े। उन्होंने अगरबत्ती जलाई और प्रार्थनाएं की, देवी को शांत करने की आशा के साथ। जैसे ही वे छोड़ने वाले थे, सुनील ने मंदिर के पास पानी में तैरता हुआ कुछ देखा। यह एक छोटा, बारीक तराशा हुआ लकड़ी का डिब्बा था, जो आधा डूबा हुआ और काई से ढका हुआ था। जिज्ञासा ने उन्हें घेर लिया और उन्होंने डिब्बे को उठाने का फैसला किया। डिब्बा खोलने पर उन्होंने देखा कि उसमें पुराने, जंग लगे मछली के कांटे, कुछ हड्डियां और अजीब प्रतीकों और निशानों के साथ एक टुकड़ा कागज था।
उनमें से कोई भी लेखन को समझ नहीं पाया, लेकिन इससे उन्हें असहजता का एहसास हुआ। उन्होंने डिब्बे को मंदिर में ही छोड़ने का फैसला किया। किसी भी आत्मा या देवी देवता को नाराज नहीं करना चाहते थे। जैसे ही वे लौटने लगे, उनके चारों ओर का पानी जोर जोर से लहराने लगा, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे परेशान कर रही हो। हवा ठंडी हो गई और एक ठंडी हवा बहने लगी। भय की भावना तेज हो गई और पुरुष जल्दी से अपनी नाव में वापस लौटे, मंदिर से दूरी बनाने की इच्छा के साथ। जैसे ही वे बाहर निकले, पानी में हलचल होने लगी। काले आकार सतह के नीचे घूमने लगे और एक दबावपूर्ण उपस्थिति ने उन्हें घेर लिया। अजीत, जो पतवार पर था, ने अपने दोस्तों से तेजी से चप्पू चलाने का आग्रह किया। जैसे ही उन्हें यह एहसास हुआ कि वे अकेले नहीं हैं, आतंक ने उन्हें घेर लिया। अचानक उनकी नाव को नीचे से एक शक्तिशाली बल ने झटका दिया। राजेश पानी में गिर गया और जैसे ही उसने तैरने की कोशिश की, कुछ उसे नीचे खींचने लगा। उसके डरावने चिल्लाहटें दलदल में गूंजने लगी, फिर अचानक बंद हो गईं। अजीत और सुनील सदमे में ने उसे खोजने की बेताबी दिखाई, लेकिन राजेश गायब हो चुका था। जैसे ही वे बेतहाशा भागने लगे, पानी ने उनका पीछा करना शुरू कर दिया, जोर जोर से उबलने लगा। काले आकार उन्हें पीछा करते रहे और तापमान और भी गिर गया। सुनील भय से भर गया, प्रार्थना करने लगा, दया की विनती करते हुए। रात गिर गई और दलदल अंधेरे में डूब गया। पुरुष अपनी राह खो चुके थे और अज्ञात का भय उन्हें जकड़े हुए था। उनके लालटेन झपकते हुए जल रहे थे, पानी पर भयानक छायाएं डालते हुए। हर आवाज, हर हलचल अंधेरे में एक खतरे की तरह महसूस हो रही थी। जैसे ही वे अंधाधुंध नेविगेट कर रहे थे, उन्हें राजेश की आवाज सुनाई दी, लेकिन वह विकृत और अप्राकृतिक थी। यह सभी दिशाओं से आती हुई लग रही थी, उनकी उलझन और डर को बढ़ाते हुए। सुनील डर के मारे उस आवाज की ओर चप्पू चलाने लगा, लेकिन अजीत ने उसे रोका, एक जाल का संदेह करते हुए। कुछ क्षण बाद उन्होंने देखा कि राजेश एक छोटे से द्वीप पर खड़ा होकर उन्हें बुला रहा था। उसकी आंखें एक अप्राकृतिक रोशनी से चमक रही थी और उसकी आवाज खोखली और भावहीन थी। अजीत ने महसूस किया कि यह उनका दोस्त नहीं, बल्कि एक दुष्ट प्राणी था जो उसकी नकल कर रहा था। उसने सुनील को खींच लिया और वे अपनी पूरी ताकत से चप्पू चलाने लगे, उन भूतिया आवाजों को नजरअंदाज करते हुए। लगभग एक युग के बाद उन्होंने दूर एक गांव की धुंधली रोशनी देखी। दबावपूर्ण उपस्थिति जैसे ही वे सुरक्षितता के पास पहुंचे, पीछे हट गई। थकेहारे और व्यथित वे किनारे पर पहुंचे और गिर पड़े। गांव वालों ने उनकी हालत देखकर उन्हें अपने घरों में लिया और उनकी देखभाल की। अजीत और सुनील ने अपने भयावह अनुभव को बताया और गांव वालों ने चुपचाप सुना। गांव के बुजुर्गों ने उस कागज पर वर्णित प्रतीकों को पहचान लिया और बताया कि यह एक प्राचीन जादूगर द्वारा अपने खजाने की रक्षा के लिए डाली गई शाप थी। उन्होंने अजीत और सुनील को किसी भी शेष दुष्ट आत्माओं से मुक्त करने के लिए अनुष्ठान किए और उन्हें चेतावनी दी कि वे फिर कभी उस दलदल के हिस्से में न जाएं। राजेश की यादें हालांकि उन्हें सताती रहीं और वे जानते थे कि वे कभी भी अपने अनुभव को भूल नहीं पाएंगे। अजीत ने फिर कभी सुंदरबन का रुख नहीं किया। उस रात की स्मृतियां उसके साथ रहीं, अज्ञात के भय का एक स्थायी अनुस्मारक। सुनील एक अलग गांव में चला गया, दलदलों से दूर, अतीत को पीछे छोड़ने की कोशिश करते हुए। दोनों पुरुष अपने सामना के निशान लिए रहे, अपने कष्ट का प्रमाण। अजीत रॉय और सुंदरबन के आतंक की कहानी एक चेतावनी की कहानी बन गई, पीढ़ियों के माध्यम से पास की जाती रही। यह प्राकृतिक और अलौकिक के बीच की पतली रेखा का अनुस्मारक बन गई और जंगली में छिपे खतरों की। सुंदरबन अपने घने जंगलों और अज्ञात जलमार्गों के साथ
रहस्य और भय का स्थान बना रहा, जहां अतीत की आत्माएं अभी भी इंतजार कर रही हैं। यह सच्ची भयावह घटना प्रकृति और अज्ञात की शक्ति का एक प्रमाण बनती है। एक ठंडी अनुस्मारक की कुछ स्थानों को अनछुआ छोड़ देना ही बेहतर होता है।